स्वामी जयकुमार बाबा से सुन रहे थे कि ईश्वर एक ही है जो अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। अज्ञानता बस अनेक नामों में अनेक नाम से पुकारे जाने वाले ईश्वर को लोग अनेक मानते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा कि भाषा तो संतन ने कही, अनेक भाषाओं में अनेक नाम। भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषि की वाणी है जी। जो काली पीली धेनु दुहिया एक क्षीर सो जानी है जी। जो सरिता सागर कूट जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी। कहे कबीर एक मत लीजिए भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। गाय किसी रंग की हो दूध एक जैसा होता है। पानी चाहे नदी का हो, तालाब का हो, कुएं का हो या सागर का हो, सबके सब 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन के ही संयोग से बने हुए परमाणु हैं H2O। उसी तरह विभिन्न नाम होते हुए भी सब में एक ही ईश्वर है। तो आइए उस एक ईश्वर की महिमा को हम लोग अब शांति संदेश के विद्वान संपादक ओजस्वी वक्ता स्वामी डॉक्टर गुरु प्रसाद जी महाराज से सुने। नमो नमो। एक जोड़ एक बराबर एक अध्यात्म है। भौतिक विद्यालय में 1 जोड़ 1 बराबर 2, अध्यात्म विद्यालय में 1 जोड़ 1 बराबर 1। कैसे? तो सूरदास जी महाराज कहते हैं देखो एक नाला है और एक नदी है, दोनों को जोड़ो तो क्या होगा? एक नदिया एक नार कहावे मैलो नीर भरी, और 2 मिली जब एक बरन भय सुरसरी नाम पर। 2 मिलकर एक हो जाते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं यथा नद्यः सिंधमाने समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात्पर पुरुष रूपयति दिव्यम। नदी जोड़ सागर बराबर सागर। नदी सागर में मिलती है तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। उसी तरह उपनिषद के ऋषि कहते हैं यह जीव जब तक मायाबद्ध है पीयू से अलग है। जब माया का पर्दा हटता है तो घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। अंश अंशी का भेद खत्म होकर एक ही एक हो जाता है। तो अध्यात्म में 1 जोड़ 1 बराबर 1। द्वादशांगुल पर वृत्ति ठहर जाती है तो चेतन धार इंद्रियों के घाटों से सिमट कर 10वें द्वार में केंद्रित होकर ऊर्ध्वगति को प्राप्त करती है। ये 12 अंगुल मीटर गज से कोई नापता नहीं है। गुरु की युक्ति से जब ठीक ठीक ताकोगे तो अपने आप 12 अंगुल बन जाता है। ये सब योग की बातें हैं। आइए अब हम लोग संतमत के एक विद्वान युवा सन्यासी जिनसे स्तुति विनती आप लोग सुन रहे थे, स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, इनसे हम लोग सारगर्भित आध्यात्मिक प्रवचन सुने। स्वामी परमानंद जी महाराज महर्षि में ही आश्रम कुपाघाट कंकन में है और प्रकृति के कंकन में रहकर प्रकृति से परे अनंत अपारा सार के सारा अनंत है, अपार है। और उस अनंत अपार परमात्मा को ही भजने वाला जा भज जीव तरे, जीव को मुक्ति होती है। अनंत अपार सर्वव्यापक सर्वव्यापकता के परे जो ईश्वर है उसके भजन के बिना और किसी भी परमात्मा को आप मानते हैं, उनको भजते हैं और उनका दर्शन भी करते हैं तो भी आपका कल्याण नहीं होगा, आपकी मुक्ति नहीं होगी, आप शाश्वत सुख को कभी नहीं पा सकते।
तो गूढ़ बहुत, ये विषय बहुत गूढ़ है सज्जनों। जब तक आप किसी सच्चे आध्यात्मिक संत के ज्ञान को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक दुनिया के किसी विद्यालय में जाकर, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर आप ईश्वर के संबंध में नहीं जान सकते, ठीक ठीक नहीं जान सकते, जिसके परिणाम आप अक्षय सुख को नहीं पा सकते, न यह जीवन आपका शांतिमय हो सकता है। मैं एक बार एक कार्यक्रम में जा रहा था, एयरपोर्ट पर मैं बैठ करके ऐसे ही एक अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा था। मेरे पास में बगल में एक दंपति पति पत्नी बैठे हुए थे। हमसे पूछते हैं गोवा एयरपोर्ट पर, साधु को देखकर स्वाभाविक है कि किसी को ईश्वर की बात ही पूछेंगे, कबीर दर्शन साधु के साहबा भैया। तो हमको अखबार पढ़ते हुए देख करके उन्होंने पूछा कि स्वामी जी विच गॉड डू यू वर्शिप, आप कौन से ईश्वर की पूजा करते हैं। मैंने उनके प्रश्न को सुन करके आश्चर्य चकित हो गया कि कौन सा ईश्वर। मैंने उनसे पूछा कि सर हाउ मेनी गॉड डू यू नो, सर आप कितने ईश्वर को जानते हैं। उनको लगा कि हमसे कुछ भूल हो गई, क्योंकि कितने ईश्वर, कई हो तब तो कितने, सर कितने ईश्वर, हाउ गॉड मेनी गॉड डू यू नो। तो वो कहते हैं कि गॉड शुड बी वन, ईश्वर एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब पता है आपको, वे पति पत्नी दोनों बहुत बड़े डॉक्टर थे, दोनों पति पत्नी। एक डॉक्टर और वो करे कितने भगवान। तब मैंने उनको कहा, जब उन्होंने कहा गॉड शुड बी वन, तो मैंने कहा सर गॉड मस्ट बी वन, गॉड इज वन एंड वन ओनली। ईश्वर एक होना चाहिए नहीं, ईश्वर एक ही है, और दैट वेरी वन गॉड आई वर्शिप, मैं उसी एक ईश्वर की उपासना करता हूँ। कबीर से वे तास को दूजा कोई नहीं, किसको रहे निराला मांड थे सकल मांडता माही, जो प्रकृति के कण को भर के प्रकृति से परे होकर के है। और जब उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और कोई MBBS नहीं, MD किए हुए दोनों के दोनों, तब मैंने कहा ये हमारा देश भारत दुनिया का विश्व गुरु अध्यात्म के क्षेत्र में, वी आर लिविंग इन ए कंट्री विच इज नोन एज द विश्व गुरु, जो दुनिया का विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, ऐसे देश में रहते हैं। एंड पीपल लाइक यू हाईली एजुकेटेड, और आप जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति इज टोटली कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द रियलिटी ऑफ गॉड। और आप जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अगर ईश्वर के संबंध में कंफ्यूज्ड है, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कॉमन पीपल। तो हम आम पीपल से, आम व्यक्ति से क्या आशा कर सकते हैं कि वे भारत की उच्च आध्यात्मिक विद्या को जानते होंगे। बिना संत सदगुरु के शरण में गए, बिना किसी सच्चे संत के शरण में गए, या बिना संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज द्वारा स्थापित संतमत सत्संग के महाविद्यालय में एडमिशन लिए, आप दुनिया के किसी विद्यालय में पढ़ लो, ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक और उसकी प्राप्ति के साधन को नहीं जान सकते। इसलिए यह सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग ऐसे दिव्य ज्ञान को सहजता से सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान का उपदेश करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित करते हैं स्वामी जय कुमार बाबा। तो माइक ले जाइए, हैं उधर
जय कुमार बाबा को माइक दीजिए, वहीं से दे दीजिए। इससे होगा करेंगे।